प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन हल करेंगे। तो 6.2 व 3 में अपने वर्गमूल को निकालना देखा है कि कैसे निकालते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, आपको दे रखे हैं 12 क्वेश्चन, तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवा रही हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद हल करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले तो क्या दिया है 2304। अब 2304 को वर्गमूल है उसको भाग विधि से कैसे हल करते हैं। तो देखो 2304 को लिख दिया, इसके बाद क्या करना है, पीछे से 2-2 के जोड़े बनाने हैं। आगे बच जाए तो बच जाए, पीछे से 2 का जोड़ा, ये 2 का बन गया। अब इस पर भाग देना है। तो देखो 2 से शुरू हो जाओ, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, 3 को 3 से 9, 4 को 4 से 16 और 5 को 5 से करोगे तो 25। 25 क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया, तो पहले मतलब किसका भाग जाएगा, 4 का। 4 को 4 से किया 16। अब यहाँ पे क्या करना है, उसी में वही संख्या जोड़ देनी है, जैसे 8 आ गया। अब 23 में से 16 गए तो 7 और ऊपर से जो जोड़ा, एक जोड़ा को उतार लेना, यदि ज़्यादा हो उसको पढ़ लेने देने, बस उसी को उतारना है आगे वाले को। अब देखो 8 में क्या संख्या यहाँ लिखी, उसी से इसको गुणा करें कि ये आ जाए। अब 2 को 2 से करो तो 4 आता है, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 8 है 16, तो ये संख्या नहीं बन रही। उसके बाद 3 को 3 से करोगे तो 9 आएगा, 4 को 4 से करोगे तो फिर 16 का 6 आएगा। तो ये नहीं, ऐसी प्रकार करके देखेंगे तो 8 को 8 से ही करेंगे, तो 8 को 8 से करते हैं तो 64, 6 हंसल और 8 8 64 और 6 70। मतलब अपने को जो चाहिए वो कितनी पर मिल रहा है, 8 पर मिल रहा है। तो इसका फिर वर्गमूल ये किसका हो गया, 48 इसका वर्गमूल हो गया। ये सारे भाग विधि वाले ऐसे ही करने हैं। एक क्वेश्चन और देख लो कोई भी, जैसे 1024 है। 1024 को यहाँ पे लिखा, पीछे से क्या करने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं। अब क्या बचा 10, 2 से शुरू होते हैं, 2 दूनी 4, 3 को 3 से करोगे तो 9, तो 4 को 4 से करोगे तो 16, 4 वाला तो याद हो गया, 3 को 3 से किया 9, 10 में से फिर 9 होंगे 1 और ऊपर से 24 का 24। इसमें क्या करना है, 3 का 3 जोड़ देना है 6। अब देखो इस क्या संख्या यहाँ लिखे, 2 से शुरू होते हैं, 2 लिखा, फिर 2 से ही गुणा करना होता है, 2 दूनी 4 और 2 छिके 12। अपने को जो चाहिए वो कितने पर प्राप्त हो रहा है, 2 पर। तो वर्गमूल कितना आ गया, 32। ये सारे भाग विधि वाले क्वेश्चन ऐसे ही हैं, पीछे से शुरू होना है जोड़ा बनाने के लिए, फिर भाग देना शुरू करना है। जिस संख्या से भाग दे रहे हो उसी संख्या को जोड़कर फिर नीचे लिखना है, ऊपर वाला जोड़ा उतारना है, फिर उसी संख्या को लिखकर उसी से गुणा करके चेक करते रहना है कि उसके बराबर या उससे छोटा कोई आ रहा है। ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन फिर आप खुद हल करेंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना किए। अब देखो बिना गणना किए अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4, फिर 4 का वर्गमूल है उसका 1 ही अंक है, 3 को 3 से करते हैं तो 9। उसके बाद बस इतने ही एक वाले आते हैं। अब 2 है उसका 16 आगे, 5 का फिर 25 आगे, इसी प्रकार 9 तक आते हैं। ये 10 वाला होते ही फिर कितने हो जाते हैं, 10 को 10 से करोगे तो 100। ये जो 2 ये वाले हैं ये कितनी तक चलते हैं, ये चलते हैं 30 से ऊपर तक, 31 32 तक चलते हैं। तो बस आइडिया है उसी के हिसाब से करना है। अब देखो 64 2 वाला है तो इसके वर्गमूल में 1, 3 वाला है तो इसके वर्गमूल में 2, 4 वाला है तो 2 और 5 वाला है तो 3, अब 3 3 6 वाला है तो 3। अंदाजे से कहा है उसने बिना गणना किए कि 2 को 2 से 2 संख्याओं को करेंगे तो 4 तो आएगी। तो निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। ये वर्गमूल आप इसने कोई विधि नहीं लिखी, इसमें तो लिखी है भाग विधि से, तो इसको भाग विधि से कर लिया, लेकिन इसमें कोई विधि नहीं लिखी। आप इसको बिना उसी विधि से कर सकते हैं जैसे 6.2 और 6.3 में अपने क्वेश्चन हल किए हैं। तो ये वाली संख्या की पूर्ण वर्ग क्या इसमें घटाया जाए और क्या जोड़ा जाए। अपने क्या गुणा भाग वाला तो भी किया था, लेकिन इसने क्या कहा है, अब घटाना और जोड़ने के लिए। तो देखें इन क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। जैसे क्या दिया है आपको 402,
पहले उसने क्या कहा है कि निम्नलिखित न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखो एक ही क्वेश्चन से अपने सारे कैसे हल करते हैं। जो पहली संख्या है वो है 402। तो इस प्रकार की संख्याओं को हल करने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि 402 है तो इसके आसपास, अब देखो जैसे 12 का 144, 13 का 169 ऐसे करते हैं, तो 20 का कितना होता है 400, 20 का कितना होता है 400। यदि तो इसने कहा होता कि इसमें से क्या घटाया जाए, तो 402 है तो 400 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 2 को घटा देते, 402 में से 2 को घटा देते तो कितना आ जाता 400। तो 400 क्या थी, एक पूर्ण वर्ग। लेकिन इसने पूछा कि इसमें क्या जोड़ा जाए, तो 20 से आगे संख्या क्या आती है 21, 21 को 21 से गुणा करके चेक करोगे तो कितना आता है 441। अब 402 को 441 बनाने के लिए उसमें कितना जोड़ा जाएगा। अब देखो इसमें से 402 को घटा के देख लो, 11 में से 2 गए 9 और यहाँ पे कितना आ गया 3, तो 39 कि 402 में 39 को जोड़ा जाए, 402 में 39 को जोड़ा जाए तो वह क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इस प्रकार की संख्याओं को आप ऐसे ही हल करोगे। जैसे इसमें दूसरा है कि 525 है एक संख्या। अब अपने को पता है कि 600 जो 25 होता है किसका वर्ग होता है 25 का, तो 24 का फिर कितना होता है 576 और 23 का कितना होता है 529, 23 का कितना होता है 529। अब 525 में कितना जोड़ा जाए, 4 जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा 529। तो ये जो क्वेश्चन है इनको आप अंदाजे से करोगे कि किसके पास है, फिर उससे आगे वाले का करोगे। अब छठा क्वेश्चन देखो, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 है। क्षेत्र वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल 441 दे रखा है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा किसके है, इसका इसी प्रकार आप क्या करोगे, वर्गमूल ज्ञात करोगे। इस सारी प्रश्नावली में अपने ऐसे ही वर्गमूल ज्ञात किए हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन देखो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।